फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और शाहजहान और वांगी वो इसी तरह से एक दूसरे का हक किए हुए था। तो अचानक से ना शाहजहान एकदम सडनली बोलता है, ईबो तुम क्यों मुझको इतनी टाइटली हक किए हुए हो? मैं कहीं पे भाग नहीं जाऊँगा। और वो ना इरिटेटेडली बोलता है। और वांगी वो कोई भी आंसर नहीं देता। शाहजहान ने एक जोर का सांस छोड़ता है और हक को ब्रेक करने का कोशिश करता है। तो वांगी वो ना एकदम क्वाइटली कहता है, स्टे लाइक दिस, मत हिलो। तो शाहजहान और भी इरिटेट हो जाता है, पर वो कुछ कहता नहीं है, वो गिव अप कर देता है। और 5 मिनट बाद ना वो लोग इसी तरह से हक किए हुए खड़े थे, तो अचानक से ना वांगी वो को एक रोने का आवाज़ आता है। तो वो ना एकदम जल्दी जल्दी हक ब्रेक करते तो देखते शाहजहान बहुत रो रहा है। तो वांगी वो एकदम ना इमिडिएटली कहता है, क्या हुआ? तो एकदम हिकअप्स लेते हुए, मतलब शाहजहान को होता था ना कि वो अगर थोड़ा सा भी रोता था तो उसे हिकअप्स आते थे। तो वो एकदम हिकअप्स, मुझे भूख लगा है, मैं मेरे घर चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ एक थोड़ा सा भी नहीं रहूँगा, तुमने मुझे सारा दिन यहाँ पे खड़ा करके रखा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वो ना रो रहा था। तो एकदम ना धीरे धीरे वहाँ सारा दिन। और वो कहता है, ठीक है सॉरी, हम यहाँ पे और खड़े नहीं रहेंगे, चलो 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 हम लोग चलते हैं। और वो ना एकदम शाहजहान का आँख पहुँचता है, उसका हाथ पकड़ता है और चलना स्टार्ट करता है। तो एकदम जेन्युइनली शाहजहान उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता? तो वांगी वो कहता है, नहीं तुम टायर्ड। इससे पहले वो कुछ बोल पाता, शाहजहान ना एकदम उसे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं लेज़ी हूँ इसीलिए मैं खड़ा नहीं रह सकता? तो वांगी वो कुछ आंसर नहीं देता। और वो मतलब कुछ रेजिस्ट करने के बाद मैं वो नहीं, वो कुछ और क्या पता। इससे पहले शाहजहान और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत खाता हूँ? तो वांगी वो नहीं बोलता है और शाहजहान ना और भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, इसका मतलब क्या? तुम्हें लगता है कि मैं खाता नहीं हूँ, मैं वीक हूँ इसीलिए मैं खड़ा नहीं रह सकता? और एकदम कुछ भी नहीं कहता, वांगी वो चुप हो जाता है। तो शाहजहान ना एकदम और भी फ्रस्ट्रेटेडली गुस्से से कहता है, जवाब दो। तो वांगी वो कहते हैं, नहीं तुम ठीक से खाते हो। तो शाहजहान ना और भी इरिटेट होके कहता है कि नहीं, इसका मतलब मैं मोटा हूँ? और मतलब ये कोई नॉर्मल नहीं था। छोटी से छोटी बात में शाहजहान को गुस्सा आ जा रहा था। वो वांगीबो को बात कंप्लीट ही नहीं करने दे रहा था। वांगीबो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मतलब किस तरह से वो शाहजहान को कंट्रोल करे या फिर ऐसा कुछ कर दे कि उसके दिमाग से ना ये ख्याल ही निकल जाए। तो वो ना बहुत देर सोचने के बाद कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि वो लोगों ने क्या टेबल में वनीला मफिन्स रखे होंगे या फिर नहीं। वो कुछ और कह पाता है, इससे पहले शाहजहान भागता है, वनीला मफिन्स उसका फेवरेट है। तो वो जस्ट भागता है। तो शाहजहान वांगीबो कहता है कि दौड़ो मत। तो शाहजहान हाँ करता है, पर हाँ वो दौड़ता है। और वो ना एकदम दौड़ के अंदर जाता है, लिविंग रूम में जाता है। वहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट्स रखे हुए थे, स्वीट्स रखे हुए थे। तो वो ना तो मफिन्स हाथ में लेके खाना स्टार्ट कर देता है। वांगीबो उसके पीछे जाता है और बस ना ट्रे मतलब प्लेट्स में कुछ मफिन्स जार से बाहर निकालता है। और जब वो निकाल के शाहजहान को वो सर्व करता है तो शाहजहान के हाथ में ऑलरेडी 2 मफिन्स थे जो वो खा चुका था और उसके पूरे लिप्स में क्रीम लगा हुआ था। तो शाहजहान को देते वक्त ना उसका नज़र तो बस उस लिप मतलब क्रीम से भरे हुए शाहजहान के लिप्स पे था। उसने जो प्लेट था वो शाहजहान के हाथ में नहीं दिया, टेबल में दिया। और शाहजहान उसके आंखों में देखता है, वांगीबो के आंखों में, उसके आंखें अभी ठीक नहीं थे, वो भूखा था, पर हाँ वो खाने का भूखा नहीं था। और वांगीबो बस धीरे धीरे कहता है, तुम। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता। वांगीबो शाहजहान को टाइटली पकड़ता है और उसके लिप्स पे जो क्रीम था वो सक करना स्टार्ट कर देता है। शाहजहान भी ना बहुत स्ट्रगल करता है वांगीबो के ग्रिप से निकलने के लिए, पर वांगीबो ना उसे और भी टाइटली पकड़ के उसके लिप्स से वो सारा का सारा क्रीम सक करना शुरू कर देता है। और शाहजहान ना कहता है, मुझे मुझे मफिन खाना है। और वांगीबो तो सुनता नहीं है, वो बस शाहजहान को पकड़ता है और उसे बेबी स्टाइल में कैरी कर लेता है। और शाहजहान भी एकदम विलिंगली, मतलब ज़बरदस्ती नहीं था, वो भी अपनी मर्ज़ी से वांगीबो के ऊपर चढ़ जाता है। और उसके लेग्स जो थे वो एकदम कमर पे रैप कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि स्ट्रगल करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। और वांगीबो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और वो ना वो डिलीशियस लिप को हर वक्त सक कर सकता था, उसे हर टाइम च्यू कर सकता था, वो तो उसका फेवरेट फूड था।
तो वांगी वो ना एकदम चलना स्टार्ट कर देता है, वांगी शाहजहान को किस करते करते वो एकदम डीपली किस करता है। और शाहजहान भी अपने जो लेग्स थे वो वांगीबो के वेस्ट के अराउंड कंफर्टेबली रैप कर देता है, अपना हाथ वांगीबो के नेक के अराउंड रैप कर देता है। और वो भी ना किस का रिस्पॉन्स करता है एकदम सेम वे में। वो लोग ना एकदम डेस्परेटली दोनों के किस कर रहे थे और धीरे 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 ऊपर जा रहे थे। और एक पॉइंट पे आके ना शाहजहान को बस दीवार पे पुश करता है और डीपली वांगीबो किस करता है। और वो धीरे धीरे अपना टंग शाहजहान के मुंह के अंदर डाल देता है और उसके वार्मथ को फील करता है, उसके हर मतलब फेस के अंदर के, उसके माउथ के अंदर के हर पार्ट्स को ना वो क्लेम करता है। और दोनों के टंग ना एकदम एकदम प्ले कर रहे थे, दोनों का टंग एक दूसरे के मुंह के अंदर। और जैसे कोई बैटल चल रहा था, वो दोनों में से कोई भी ना गिव अप नहीं करना चाहता था। ऐसे ही वांगीबो अपने थंब से ना चिन को पकड़ा हुआ था ताकि वो अच्छे से शाहजहान को किस कर सके, डेस्परेटली किस कर सके, एग्रेसिवली किस कर सके। और इसी बीच में वांगीबो ने बस दरवाज़ा को पैर से खोला और अपने बेडरूम पे शाहजहान को लेके आया और बस एकदम बिस्तर पे फेंक दिया। और शाहजहान भी ना बैठ के बोला डेस्परेट हो। और वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसके ऊपर चढ़ा और उसके नीचे का जो पैंट्स था वो एकदम एक बार में खोल दिया, पर शर्ट पहना हुआ था उसने। और वो ना एकदम डेस्परेटली बस शाहजहान को देखे जा रहा था। और अभी तक उसने शाहजहान का शर्ट नहीं खोला था, तो वो अब अपना हाथ जो था वो शाहजहान को शर्ट के अंदर ही घुमा रहा था। उसको आज थोड़ा अलग लगा। हाँ, शाहजहान ज़्यादा खाता नहीं था, तो इसीलिए ना उसका जो वेस्ट था वो बहुत ही पतला था, उसका बेली था बहुत ही पतला था। पर आज उसका जो स्टमक था ना वो कुछ अलग था, पर बहुत एडोरेबल था, मतलब बहुत प्यारा था, क्यूट था। शायद उसने बहुत खाना खाना शुरू कर दिया, इसीलिए ऐसा है। वांगीबो ने बस यही सोचा और उसने कुछ भी नहीं कहा। शाहजहान ने पूछा कि क्या हुआ, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने ना बस शाहजहान को पकड़ के किस करना स्टार्ट कर दिया और दोनों के बीच स्वीट सा नहीं हुआ, एग्रेसिव सा एक बहुत ही कोजी इंटीमेट मोमेंट्स हुआ दोनों के बीच में। मतलब बहुत दिनों का जो प्यास था दोनों में वो मिटा। और आफ्टर एक्टिविटी सब कुछ करने के बाद ना शाहजहान ने एकदम प्यार से वांगीबो ने शाहजहान के फेस को सहलाया और कहा आई लव यू। और एकदम ना फिर से किस करने, एक स्लाइट सा स्वीट सा किस, मतलब कोई पैशनेट किस नहीं, एक स्वीट सा किस किया। तो शाहजहान को ना एकदम बहुत ही इमोशनल लगा और वो ना बस कहा आई लव यू मोर, क्योंकि 11 साल में पहली बार था उन दोनों के इंटीमेसी के बाद वांगीबो ने उसे आई लव यू बोला था। तो वो बहुत खुश था और बस उन्होंने ना एक दूसरे को बहुत टाइटली हग किया। और हग करने के बाद और वांगीबो ने ना अपना फेस शाहजहान के क्लीवेज के अंदर छुपा लिया। और ना एकदम छुपा देने के बाद ना वो दोनों और वांगीबो का हेयर को बस शाहजहान केयर करने लगा। और शाहजहान के जो सेंट था, बॉडी का सेंट था, वो वांगीबो ने इनहेल करना स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह से चलते चलते ना एकदम वो दोनों कब सो गए उन दोनों को भी नहीं पता। और इस तरह से एक स्टीमी मोमेंट के बाद वो दोनों सो गए थे। तो अभी 12:30 बजे थे। शाहजहान ने ना वांगीबो का शर्ट पहना हुआ था और वो ना बस बेड पे बैठे बैठे ग्रेप्स खा रहा था और वांगीबो सो रहा था। शाहजहान आधे घंटे पहले उठा था और उसे बहुत भूख लग रहा था और मुझे ना बहुत उठने में स्ट्रगल हुआ था, क्योंकि वांगीबो उसे एकदम नहीं छोड़ने वाला था। वो तो एकदम ग्रिपली टाइटली उसे पकड़ा हुआ था। तो वो ने कैसे तैसे छुड़ाया और नीचे गया। और हाँ, थैंक गॉडली वहाँ पे कोई मेड नहीं था, क्योंकि शाहजहान ने बस वांगीबो का शर्ट पहना हुआ था। तो वो बस एक प्लेट में कुछ मफ़िन्स लिया और कुछ ग्रेप्स लिया और वो ऊपर चला है। इतने में उसका सारा मफ़िन्स खाना हो गया था। वो बस ना ग्रेप्स को खा रहा था और कुछ सोच रहा था। और एकदम ना वांगीबो के कान के पास जाके बोला इबो इबो। वांगीबो ने ना दूसरी तरफ अपने सर को कर लिया, तो वो दूसरी तरफ जाके बोला इबो इबो उठो। और वो ना एकदम धीरे धीरे बोल रहा था। तो वांगीबो ने ना फिर से अपना फेस घुमा लिया और पिलो से अपना कान ढक लिया, क्योंकि उसे अभी नहीं उठना था, वो बहुत टायर्ड था। तो शाहजहान को बहुत गुस्सा आया। वो वांगीबो की पीठ के ऊपर चढ़ गया और चढ़ के ना एकदम जोर से चीखा इबो उठो। और वांगीबो ने ना एकदम अचानक से आँख खोला और सर को इधर उधर करने लगा। तो उसे
शाहजहान दिखा नहीं, तो उसने ना एकदम पैनिक वॉइस में कहा क्या हुआ क्या हुआ, खाओ खाओ खाओ। और वो बस इधर उधर देख रहा, तो शाहजहान ना और भी इरिटेट हो गया और उसके गले को पकड़ के बोला मैं तुम्हारे बैक पे हूँ इडियट। और वहाँ ने एक रिलीफ का ब्रेथ छोड़ा और वो बस घूम गया, मतलब शाहजहान उसके ऊपर बैठा ही हुआ था, वो बस घूम गया, फेस टू फेस हो गया और शाहजहान अभी उसके स्टमक के ऊपर बैठा हुआ था। तो शाहजहान ने बस कहा कि मुझे घर जाना है, मैं इस मेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं स्प्रिंग मेंशन की बात भी नहीं कर रहा हूँ। और कहा हाँ मैं घर जाना चाहता हूँ। वांग यीमो ने कुछ भी नहीं कहा था, शाहजहान खुद ही से बोल रहा था, बस उसके एक्सप्रेशन से समझ रहा था। और सब कहते हैं कि वांग यीमो का कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है, वो एक ही तरफ रहता है, पर हाँ शाहजहान समझ सकता है उसको वो क्या कहना चाहते हैं, वो शाहजहान उसको देख के बता सकता है। तो वांग यीमो ने ना एकदम थोड़े देर बाद ठीक है और फिर से अपना आँख बंद कर दिया। तो वांग यीमो ना एकदम कहा, अब सीरियसली कहा, अब ना मैं रो दूंगा अगर तुम अभी नहीं उठे तो वांग यीमो ने एकदम इमीडिएटली अपना आँख खोला, देखा तो शाहजहान बहुत मुस्कुरा रहा था। वो ना एकदम धीरे से शाहजहान वांग यीमो की तरफ गया और उसे एक प्यारा सा किस किया और कहा चलो हम लोग लेट हो रहे हैं, मैं मेरे फैमिली मेम्बर के साथ लंच करना चाहता हूँ। और वांग यीमो ने ना बहुत डिफ़िकल्टी से कहा ऐसा मत करो। तो शाहजहान ने कन्फ्यूज़ली पूछा क्यों। वांग यीमो ने कहा तुम नेकेड हो, मेरे ऊपर इस तरह से मत लेट हो। शाहजहान बहुत कंफ्यूज्ड हो गया। उसके बाद उसको उसका पोजीशन याद है, वो एक्चुअली लोअर उसका पूरा नेकेड था, वो सिर्फ ऊपर से वांग यीमो का शर्ट पहना हुआ था और वो ना एकदम और वो स्टमक के ऊपर बैठा हुआ था वांग यीमो के और वो लीन हो रहा था धीरे धीरे उसका फेस, हाँ वो एक सिडक्टिव पोजीशन था। तो शाहजहान ने ना बहुत नर्वसली एक मुस्कुराहट दी और एकदम ना उतर गया वांग यीमो की ग्रिप से और कहा मैं जल्दी से जल्दी शावर ले, क्योंकि उसने ना शावर नहीं लिया था, बस अपने आप को वाइप कर लिया था, क्योंकि वो उस टाइम में ना वो बहुत टायर्ड था। तो उसने कहा मैं ना इमीडिएटली शावर ले लेता हूँ और तुम एक काम करो, तुम भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। वांग यीमो ने बस अपना सर हिलाया और बेड के ऊपर बैठा और तब तक ना शाहजहान चला गया था। और शाहजहान जब शावर के लिए चला गया तो वांग यीमो का जो फेस था वो ना एकदम डार्क हो गया। वैसे तो उसका फेस कोल्ड फेस ही है, पर वो ना और भी डार्क हो गया। वो बस विंडो के सामने गया और खुद से बोलना स्टार्ट कर दिया, तुमने एक बार एंगेजमेंट रिंग खोल दिया था, इसीलिए तुम्हें दूर भेजना ज़रूरी था, पर अब मुझे पता है तुम कभी भी एंगेजमेंट रिंग नहीं खोलोगे और मुझे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम को भी ये पता है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और वो ना बाहर की तरफ देख ही रहा था, अचानक से ना उसका फ़ोन रिंग हुआ। हाँ शाहजहान के पापा ने कॉल किया था। वो लोग ना एज ए फॉर्मेलिटी में तो अपना नंबर एक्सचेंज नहीं किया था, पर उन दोनों के पास ही दोनों का नंबर था। तो जब वो ना देखा कि शाहजहान अभी नहीं है बाहर, तो वो ना बस एकदम सोच रहा था कि क्या करेगा। बहुत हेजिटेशन से उसने फ़ोन उठाया तो सुना कि शाहजहान के पापा ना बहुत टेंस में है, वरीड टोन में कहते हैं तुम ना शाहजहान को लेकर अभी घर आ जाओ और अभी तक तुम लोगों ने अगर कुछ नहीं खाया तो एक साथ हम लोग लंच करेंगे, पर प्लीज़ बेटा जल्दी से जल्दी आ जाओ। और पीछे से ना एक चीखने का आवाज़ आता है, आप प्लीडिंग क्यों कर रहे हैं, उसे कहिए अभी मेरे भाई को लेके आने के लिए और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करे। हाँ ये शाहजहान का भाई चीख रहा था ज़ोव चैंग। और वांग यीमो ने ना एकदम कामली पूछा सब ठीक है ना, तो कहा तुम जब आओगे तब हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, पर अभी मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, प्लीज़ तुम आ जाओ। और हाँ शाहजहान को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। शाहजहान के पापा जो थे वो बहुत अच्छे पापा थे, एकदम परफेक्ट पापा थे और बहुत अच्छे इंसान थे। तो वांग यीमो को पता था अगर कुछ बड़ा नहीं होता तो इस तरह से वो फ़ोन करके नहीं बुलाते। तो वांग यीमो बस अपने क्लोजेट की तरफ गया, अपना ड्रेस वेस लिया और दूसरे बाथरूम पे जाकर रेडी हो गया और बैठा रहा। तो 25 मिनट्स बाद शाहजहान आया और देखा कि वांग यीमो एकदम रेडी है। तो शाहजहान ने कहा चलो मैं भी क्लॉथ पहन लेता हूँ, और वांग यीमो ने बस सर हिला दिया। तो शाहजहान ने कहा ना, मतलब शाहजहान रुक गया, उसने लगा कहाँ पे उसका क्लॉथ होगा। तो वांग यीमो ने कहा जाओ क्लोजेट में चला जाओ, सब हम दोनों के क्लॉथ एक साथ रखा है। तो शाहजहान ने एकदम ओवरवेल्म हो गया, क्योंकि उसने तो नहीं रखा था क्लॉथ, शाहजहान का क्लॉथ भी वांग यीमो ने ही रखा था, मतलब यीमो ने ही रखा था।
तो वो ना बहुत 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 खुश हो गया और वो ना एकदम देखा शाहजहान की तरफ, मतलब वांगीबो की तरफ, और खुद रेडी हुआ और कहा चलो फिर चलते हैं। और वांगीबो ने बस सर हिलाया और एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो दोनों धीरे 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 चलने लगे। और एज यूजुअल शाहजहान ने पकड़ 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 स्टार्ट कर दिया था और वांगीबो चुप था। तो शाहजहान ने कहा ईबो तुम ना अनकंफर्टेबल फील मत करो, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि मेरे फैमिली ने ना तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। वांगीबो ने बस अपना सर हिलाया और मतलब हाँ, वांगीबो टेंशन पे था, इसीलिए नहीं था कि वो शाहजहान की फैमिली से मिल रहा है, उसे तो पता था कि कुछ भी हो जाए शाहजहान को वो अपने पास ही रखेगा। वो इसीलिए था क्योंकि क्यों शाहजहान के पापा ने इस तरह से कॉल किया, क्या हुआ है, वो उसी बारे में सोच रहा था। फिर भी वो शाहजहान का सारे बात ना सुन रहा था। शाहजहान बकर बकर किए जा रहा था कि मैं ये है, मैं वो है, मैं बचपन में ये करता, वो ना बस स्टोरीज़ बताए जा रहा था। और वो दोनों बस गाड़ी में घुसे और घर की तरफ निकल गए। 25 मिनट्स तक कार चलाने के बाद वांगीबो ने बस बीच में एक बार रुक के ना एक बड़ा सा फूल का बुके लिया था, हाँ, शाहजहान के मम्मी के लिए। हाँ, शाहजहान ने उसे नहीं कहा था कि लेने के लिए, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड था वो भूल गया था। वांगीबो ने वैसे उससे एक बार पूछा था कि तुम्हारी मम्मी को कौन सा फूल पसंद है, तो शाहजहान ने बताया, वांगीबो ने वो ख़रीद लिया। और कुछ देर से ना एक कार, ब्लैक कार उन दोनों को फॉलो कर रहा था। वांगीबो को पता था, वांगीबो ने वो देखा था, पर वो ना अभी कुछ कहना नहीं चाहता था। और ऐसा नहीं था कि वांगीबो किसी से डरता था, क्योंकि उसे पता था वो कार किसकी है और वो शाहजहान के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, क्योंकि चेरी ब्लॉसम मेंशन जो उसका था उसके बारे में सिर्फ उसके मम्मी को और उसके दीदी को और उसके अलावा सिर्फ एक लोग को पता है। तो उसको पता था कि कौन उसे फॉलो कर रहा है, और उसे ये भी पता था कि वो शाहजहान को कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो अचानक से ना शाहजहान बोलता है कि ईबो तुम्हें कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है, लांगवांग जी का कैरेक्टर या लंझा का कैरेक्टर? तो शाहजहान का सवाल सुन के ना वांगीबो एकदम धीरे से कहते हैं दोनों कैरेक्टर सेम है। और शाहजहान एकदम वांगीबो की तरफ देखता है, क्योंकि वो ना उसे ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टिवेशन का जो नॉवेल्स का प्लॉट है वो बता रहा था, और उसे लग रहा था कि वांगीबो उसे नहीं सुन रहा था। तो वांगीबो ना उससे कहता है मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम बोलो। तो शाहजहान कहता है मुझे भूख लगा है। तो वो लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकते हैं, तो कहता है कि चलो कुछ खा लेते हैं। शाहजहान कहते नहीं मुझे कुछ खाना, मुझे जाना नहीं है, तुम बस यहाँ पे कुछ ला दो। वांगीबो ठीक कह के कार से उतरता है और दरवाज़ा लॉक करता है। पहले से ना सारे विंडोज़ बंद थे, और वो ना बस कार की तरफ देखता है। जो कार उन्हें फॉलो कर रहा था वो कुछ देर में रुका था, उसको पता था कि वो शाहजहान को कोई हर्ट नहीं करेगा। तो वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, कुछ बहुत सारे डिशेस ऑर्डर करता है और रुक जाता है। और विंडो से ना देख रहा था वो शाहजहान को। शाहजहान ना कार में एकदम प्यारी सी बेबी की तरह सो गया था, और वो तो शाहजहान को देखना सोते हुए तो वांगीबो का फेवरेट काम था। तो 20 मिनट बाद वो सर उन लोगों ने बुलाया कि सर आपका ऑर्डर हो चुका है, आप ले लीजिए। तो वो उसने बस सब खाना लिया और दरवाजे को धीरे से खोला, तो शाहजहान उठ गया। तो वांगीबो ने कहा क्या मैंने तुम्हें उठा दिया? और शाहजहान ने ना एकदम आँखों को ना रब करते हुए कहा तो चलो तुम्हारा खाना है। बोले सारा पैकेट दे दो। तो शाहजहान ने कहा मुझे सिर्फ फ्राइड चिकन खाना है। तो वांगीबो ने क्या किया, सारा का सारा जो पैकेट था वो गाड़ी के पीछे रख दिया और फ्राइड चिकन दिया शाहजहान को, और वो ना खाना स्टार्ट कर दिया। तो शाहजहान ने कहा कि तुम खाओगे? तो वांगीबो ने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। और शाहजहान फ्राइड चिकन खा रहा था और इसी में भी बोला ईबो। तो वांगीबो ने कहा हाँ बोलो। तो शाहजहान ने कहा क्या इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ? तो वांगीबो ने कहा नहीं। तो शाहजहान ने कहा मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना क्यों खा रहा हूँ, अगर मैं मोटा हो गया तो वांगीबो ने कहा मैं फिर भी तुमसे प्यार करूँगा। शाहजहान ने कहा अगर मैं एक मोटा सा बड़ा लड़का हो गया तो वांगीबो ने कहा मैं फिर भी तुमसे प्यार करूँगा। शाहजहान ने कहा अगर मैं दिखने में अगली हो गया तो वांगीबो ने कहा नहीं हो गया। तो शाहजहान ने कहा अगर तुमने किसी और की तरफ देखा तो, और ये ना वो थोड़ा गुस्से में बोला। तो वांगीबो ने कहा कभी नहीं। तो शाहजहान ने एक बड़ा सा स्माइल देगा। तो तुम क्या हमेशा मुझसे ऐसे प्यार करोगे? वांगीबो ने कहा हमेशा मैं तुमसे प्यार, वो कुछ और कह पाता एकदम फ्यूरियसली। शाहजहान ने कहा रुको क्या तुमने क्यों ये मेंशन नहीं किया कि तुम मुझसे हमेशा इतना, कि मैं तुमसे हमेशा इतना प्यार करूँगा?
उन्होंने कहा मैं ये कहने वाला था। शाहजहां ने कहा नहीं तुमने नहीं कहा। और वांगी वो ना बहुत कामली उसे आंसर दे रहा था दोनों मतलब। और शाहजहां ने कहा नहीं 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 शटअप 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 शटअप, और बहुत गुस्से में एक राउंड झगड़ा कर लिया। और वांगी वो एकदम कामली उसे आंसर दी, उसे समझाया जा रहा था कि उसे प्यार करता। सेकेंड टाइम वांग ज़िशुआन के पेंट हाउस में, हाँ विलन 2 दिन से नहीं आया था, आ गया विलन। वो ना एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, जाके एमिली क्यों आके ना उसको शाहजहां वांग यीबो का जो सारा अपडेटेड है वो दे रहा था कि अभी वो लोग चेरी ब्लॉसम मैंशन निकले, वो लोग शाहजहां के पापा के घर में जा रहे हैं। और वो ना सोफे पे मतलब लेटी हुई थी, और वो ना कहा मतलब इशारा किया कि चले जाओ। और अचानक से ना पागलों की तरह हंसने लगी। पता तो वो पागल ही है, पर हंसने लगी, मतलब बदतमीज़ लड़की। तो उसने बस कहा तुम्हें मतलब एकदम ना इंडिफरेंट टोन में, घर में कोई भी नहीं था, खुद से पक पक करने लगी और कहा तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी ईजी हूँ? ओ तुमने क्या समझा? एकदम उसके पीछे एक दीवार था, दीवार में ना वांग यीबो की बड़ा सा पिक्चर्स लगता था, उसको देखिएगा। तुमने अभी तक मुझको समझा ही नहीं है, बचपन से और वहाँ पे ना एकदम बचपन टू एडल्ट सारे पिक्चर्स थे वांग यीबो के। और कहा कोल्ड एज यूजुअल। और वांग यीबो के पिक्चर को केयर करना स्टार्ट कर दिया और कहा तुमने कभी भी नहीं समझा, और आज भी तुम मुझे नहीं समझे, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे एकदम पहले से तुम सिर्फ मेरे हो, एकदम बचपन से जो भी हमारे बीच आने की कोशिश की है वो। और वो ना चुप हो गए। और कुछ देर बाद मतलब इस तरह से लग रहा था नहीं ना, वो बहुत डार्क हो रही थी, एकदम ना वो पागलों की तरह हंस रही थी, और वांग यीबो के पिक्चर्स में ना केयर कर रही थी। तो कुछ पॉजिटिव के बाद कहा कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, और ना हम दोनों के बीच कोई आ सकता है। तुम्हें पता है ना, तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखने के लिए पैदा हुए हो, और तुमने मेरा ख्याल रखा है और आगे भी रखोगे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। और एक ना एकदम एक ईविल से मुस्कान के साथ कहा, बहुत ही ईविल से मुस्कान। और वांग ज़िशुआन ना फिर स्माइल करना स्टार्ट कर दिया, और भी डार्क हो गया उसका फेस। और वो ना अभी एग्रेसिवली वांग यीबो के पिक्चर्स को बस केयर कर रही थी। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया है, और कल देखेंगे कि वांग यीबो शाहजहां के घर पे जाता है तो क्यों उसके पापा ने बुलाया है। और हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, मोदाओ जोशी मतलब द ग्रेट जो है अटेम्प्ट, आप लोगों का फेवरेट कैरेक्टर कौन है, लांग वांग जी या विलिंग? मेरा तो भाई लांग वांग जी है, लंझा, आई लव लंझा। तो आप लोग इस कमेंट कर दीजिए कि आपका फेवरेट कौन है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।